ये पीटीआई के मेंबर नहीं है। 13 साल से पीटीआई ने इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी है। जी। और ये जब आइन की बात कर रहे हैं उसके बाद कई आइन और आए हैं, ये किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। साहब जब ऑफिस टाइमिंग्स खत्म हो गए थे तो शाम को आए हैं जब सारा स्टाफ चला गया। तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज पेशावर में होंगे। बैरिस्टर गौहर अली के चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अकबर एस बाबर भी पहुंचे। कहा कई बानी रहनुमा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पीटीआई के वकील इंतजार पंचोता कहते हैं बैरिस्टर गौहर के अलावा किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। अकबर एस बाबर पीटीआई के मेंबर नहीं। जिस आइन की बात वो कर रहे हैं वो भी तब्दील हो चुका। अकबर एस बाबर किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इलेक्शन चैलेंज करेंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। £190 मिलियन मुंतकली केस में नैब ने सरबराह पीटीआई के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 8 मुल्जिमान नामजद। सरबराह पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम। मतन के मुताबिक शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह कुन नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। सरबराह पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। जब जमीन दी गई अलकादे ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। रिकॉर्ड से साबित हुआ 2019 में खरीदी गई जमीन जुल्फी बुखारी को मुंतकिल हुई। रेफरेंस में मुल्जिमान का ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरहत शहजादी और जियाल मुस्तफा के वारंट जारी। चेयरमैन नैब का तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। अमन का वक्फा खत्म। इसराइल ने गजा पर आग की बारिश कर दी। औरतों और बच्चों समेत 109 फलस्तीनी शहीद। अस्पतालों में जख्मी और लाशों के ढेर लग गए। इजरायली तैयारों ने गजा के 200 मुकामात पर बम बरसाए। रफा क्रॉसिंग, खान यूनुस, बैतुल्लाहिया और दीगर इलाकों में आबादियों को निशाना बनाया। शुजाइया में घर पर बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर फिर बम बरसाए। कई इमारतें तबाह। बड़ी तादाद में शहादतों का खदशा। शाती पना गुजीन कैंप पर सारा दिन शेलिंग और फायरिंग होती रही। अल जजीरा के मुताबिक इस्राएली फौज बच्चों और नौजवानों को टारगेट करके हमले कर रही है। तुर्क न्यूज एजेंसी के सहाफी शहीद हो गए। मुस्तफा अल सवाफ का पूरा खानदान पहले ही हमलों में शहीद हो चुका है। गजा में बच्चा छोटी बहन के साथ सफेद झंडा थामे सड़क पर आ गया। इस्राएली बमबारी की आवाजें सुनकर मासूम बच्चे दौड़ने लगे। मिस्र और कतर की सालिसी में फिर जंगबंदी में तोसी की कोशिशें। इसराइल की ढिठाई बरकरार। हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइल ने जंगबंदी में तोसी से इनकार कर दिया। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है मसले का हल जंगबंदी नहीं बल्कि इसराइली कब्जे का खात्मा है। इसराइली वहशियाना बमबारी के खिलाफ उर्दन में बड़ा मुजाहिरा। यमन में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत सेना में हजारों अफराद इसराइली वहशियाना बमबारी के खिलाफ निकले। मुल्क की किस्मत इन 2 अशखास के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत की सियासत की। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला मसाइल खत्म करेगा। दूसरा ऑप्शन वो है जिसने हजारा मुजाहिरीन को ब्लैकमेलर कहा। मेरा एतराज बुजुर्गों पर नहीं, आप बुजुर्ग होकर भी मुल्क पे नई सियासत ला सकते हैं। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान बार से खिताब। बोले जानता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन जब अवाम जाग जाए तो कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। एक और तकरीब से खिताब में बिलावल ने कहा नफरत और तकसीम वाली सियासत से मुताल्लिक अब सोचना होगा। जमहूरी जमातें फेल होंगी तो कोई और ताकत हमारी जगह ले लेगी। बलूचिस्तान, सिंध और केपी में एहसासे महरूमी है। इस्लामाबाद में बैठे बाबों को खुद काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। सैलाब के वक्त दुनिया पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार थी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने दिलचस्पी नहीं ली। साइफर केस की समाअत आज सुबह 9 बजे अडयाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को आज पेश नहीं किया गया।
गुज़श्ता समात पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सिक्योरिटी थ्रेट्स पर रिपोर्ट जमा करवाई। अदालत के 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में केस का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से 10 दिन में पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। मुआहदे हो चुके हैं। 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। यूएई के कराची में कौंसल जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। पहली बार हमें यकीन दहानी कराई गई है। 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन होगा। कराची को फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे। कराची से वेस्ट एशिया के मुमालिक को बरामदात की जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 61,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,160 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक दुबई में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस COP 28 का आगाज। मुत्तहदा अरब अमारात का बड़ा इक़दाम। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा तरक्की पजीर मुल्कों के लिए 30 अरब डॉलर फंड के कयाम का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को रोककर जमीन की हिफाजत करना होगी। बरतानवी शाह चालसोंग ने मौसमियाती तब्दीली को नस्लों के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते हैं। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की यूएई के हम मनसब से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शाह चार्ल्स और मुख्तलिफ मंदूबीन से भी मुलाकात की। कॉन्फ्रेंस 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम के खदशात दूर करने के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एमक्यूएम रहनुमाओं को पीर को मुलाकात और बातचीत की दावत दे दी। इलेक्शन कमीशन को हतमी वोटर फहरिस्तें नादरा से मौसूल हो गयी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, बगैर तस्वीर के वोटर फहरिस्तें मौसूल हो गयी। नादरा 1 जनवरी तक वोटर्स की तस्वीर वाली फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को देगा। हम लड़ाई पर आ गए तो याद रहे हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है। हमें मारकर आप समझते हैं पाकिस्तान जिंदा रह जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल बरस पड़े। कहा, बल्दियाती इलेक्शन के बाद कोई शक नहीं रहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे। हुकूमत, अफसर, वजीर और इलेक्शन कमीशन अभी भी पीपी का है। पूरा सूबा पीपी को दे दिया गया। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम सिंध की तकसीम की बात करने वाले लोग नहीं। 50 साल से पीपी ने सिंध को तकसीम कर रखा है। वजीर आला सिंध के शहरों को पत्थर के दौर में धकेलना चाहता है। इलेक्शन कमीशन का रवैया भी सिंध के शहरी इलाकों से मुजरिमाना रहा है। मुल्क में फरसूदा निजाम है, लाडले बदलते रहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, नून लीग, पीपी, पीटीआई की पॉलिसीज में कोई फर्क नहीं। इक्तदार में रहने वालों ने अपनी जायदादों में इजाफा किया। कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। मुल्क 77,000 अरब का मकरूज हो गया। किसी को मालूम नहीं रकम कहाँ गई। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच अपील पर समाअत करेगा। नैब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दी गई 2 शहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। लिखा, 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराम करदा बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की।
पंजाब में स्मोक की सूरत हाल, सूबाई हुकूमत का पाबंदियां वक्ती तौर पर खत्म करने का ऐलान। निगरां वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में अहम फैसले। मार्केटें, बाजार, कारोबारी इदारे, रेस्टोरेंट हफ्ते और इतवार को मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों में भी कल छुट्टी नहीं होगी। 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने बताया, अगले हफ्ते स्मोक का जायजा लेकर इक़दाम किए जाएंगे। फैसलाबाद में एक शख्स ने बीवी और 3 बेटियां कत्ल करके खुदकुशी कर ली। ताहिर ने पहले नींद की गोलियां खिलाईं, फिर हथौड़ी के वार किए। डिचकोट का ताहिर बेटे की हादसाती मौत और 3 लाख रुपए कर्ज अदा ना कर पाने के बायस परेशान था। 4 सफात पर मुश्तमिल नोट में लिखा, कोई कर्ज मांगे तो घर बेचकर अदा कर दिया जाए। बहन भाइयों पर बोझ ना पड़े, इसलिए अहले खाना को कत्ल किया। लाहौर में तालिबात की बस पर फायरिंग में मुलव्वस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्जिमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई। तालिबात और बस ड्राइवर के जरिए मुल्जिमान की शनाख्त परेड कराएंगे। फायरिंग के बावजूद बस को जाने की इजाजत देने वाली इंतजामिया के बयानात रिकॉर्ड किए गए। पुलिस का सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों के करीब पहुंचने का दावा। एसएसपी सक्खर इरफान समो के मुताबिक शिकारपुर के कच्चे में मरकजी मुलजिम शेर महर के मकानात और ठिकानों को मिसमार कर दिया। कातलों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। मरकजी मुलजिमान के करीब पहुंच चुके हैं। नामजद मुलजिमान समेत 12 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने 2-4 डैम का संगे बुनियाद रख दिया। 14 मिलियन रुपए लागत आएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबा 2 साल से कम अरसे में मुकम्मल होगा। रावलपिंडी में पानी का मसला हल हो जाएगा। रिंग रोड के अलावा रावलपिंडी के लिए एक और भी मंसूबा है। अगले वज़ीर आला जो भी आएंगे, उम्मीद है उससे ज्यादा काम करेंगे। डस्का में मुर्गों की लड़ाई के दौरान पुलिस का छापा, तमाशा देखने वाले भागे तो पुलिस ने गोलियां चला दी। एक तालिब इल्म जाँ बहक, पुलिस ने लड़के को डाकू करार दे दिया। 4 नामालूम अफराद पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल के लवाहिकीन ने पुलिस का पर्चा। चिके वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नजर पाक बहरिया का जहाज PNS तहरुल खलीज अदन में तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है, तैनाती का मकसद पाकिस्तानी तिजारती बहरी जहाजों की हिफाजत यकीनी बनाना है। पाक बहरिया समंदर में अमन अमान के कयाम के लिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत भी काम करती है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। अमेरिका के बाद कनाडा ने भी भारत पर संगीन इल्जाम की तहकीकात का बयान जारी कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है, यकीन है भारतीय एजेंट्स कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलविस हैं। अमेरिका के साथ मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है, अमेरिका भारत के खिलाफ इल्जामात और तहकीकात में बहुत संजीदा है। हम नताइज के मुंतजिर हैं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने वाजे किया है, मुबैना जराइम के जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करेंगे। अमेरिकी सरजमीन पर सिख शहरियों का कत्ल संजीदा मामला है। शान मसूद की कयादत में कौमी क्रिकेट स्क्वाड सिडनी से कैनबरा पहुंच गया। कौमी टीम 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। टीम 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शेड्यूल है। पीसीबी ने वहाब रियाज के कंसल्टेंट मेंबर्स का तकर्रुर कर दिया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर। तीनों फौरी अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। स्किल्स कैंप में इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबले। पहले मैच में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने नॉर्दर्न वॉरियर्स को शिकस्त दे दी। दूसरे टाकरे में सैप आर्मी ने टीम अबू धाबी को आउट क्लास कर दिया। तीसरे मैच में दिल्ली बुल्स ने चेन्नई ब्लूज को शिकस्त दी। लीग के एक्शन से भरपूर मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
कराची में नेशनल T20 के सुपर 8 मरहले का शानदार आगाज। रावलपिंडी ने एबटाबाद और सियालकोट ने फाटा को शिकस्त दे दी। पेशावर ने लाहौर वाइट्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की। चौथे मुकाबले में कराची वाइट्स ने लाहौर ब्लूज को आउटक्लास कर दिया। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच ARY ऐप पर बराह रास्त देखे जा सकते हैं। ए स्पोर्ट्स की मकबूलियत ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीवी शो दी फ्रंट बार में ए स्पोर्ट्स के मकबूल तरीन प्रोग्राम दी पवेलियन के चर्चे। शो में लेजेंडरी वसीम अकरम शरीक हुए। शुरका ने ए स्पोर्ट्स वाला डांस भी किया। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज किश्वर नाहिद की जेर सदारत आलमी उर्दू मुशायरा। अनवर शऊर, अब्बास ताबिश, मीर अहमद नदीम और दीगर शोहरा ने अपने जानदार कलाम से माहौल गरमा दिया। खूब दाद समेटी। किताबों की तकरीब रूनुमाई भी हुई। तालिबा और तालिबात की बड़ी तादाद लाइव स्केचिंग के सेशन से मुतासिर। कॉन्फ्रेंस इतवार तक जारी रहेगी।